हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवस्थी क्लासेस। आज पार्टनरशिप फंडामेंटल के जिस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं उस कंसेप्ट का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। बहुत सारे बच्चे पास्ट एडजस्टमेंट को लेके बहुत परेशान हैं। पास्ट एडजस्टमेंट क्या है, इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे पर्सनल मैसेज करके बच्चे बता रहे हैं कि सर पास्ट एडजस्टमेंट क्या है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये सारा कुछ आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। पास्ट एडजस्टमेंट है क्या, उसमें हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, कौन से जनरल एंट्री बनाना है, उसमें किस टाइप की एरर हो रही है, ये सारी चीजें मैं आज मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। हम चैप्टर स्टार्ट करें इसके पहले पास्ट एडजस्टमेंट है क्या इसके बारे में आप जान लीजिए। हमारे पास, क्योंकि हम एनसीईआरटी बुक से ही अपने सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास एनसीईआरटी बुक अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चन नंबर 43 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। एनसीईआरटी बुक में पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड ये हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। हो सकता है हम इसके पास्ट एडजस्टमेंट के 2 या 3 या 4 वीडियो अपलोड करें जिसमें हम एनसीईआरटी के मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश डेफिनेटली यहाँ पर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट है क्या। पास्ट का मतलब होता है प्रीवियस में जो हमने एरर कर दी हैं उस एरर को ठीक करने के लिए हम यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री, या मैं कहूं कि हम यहाँ पे रेक्टिफाइड एंट्री बनाएंगे तो ये गलत नहीं होगा। इट मीन्स कि यहाँ पर हम पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हो गए एरर को रेक्टिफाई करेंगे। इट मीन्स हम यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे। आपको याद होगा क्लास 11th में हम लोगों ने एक सेपरेट चैप्टर पढ़ा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक वैसे ही हमें यहाँ पर रेक्टिफाई करना है अपनी एरर को और उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं। पहला, हम लोग जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं उसमें हम सिर्फ उन्हीं एलिमेंट को, उन्हीं पॉइंट्स को ऐड करते हैं, उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें जो हमारे पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के बीच में पॉइंट होते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा था पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे। पार्टनर्स को सैलरी, पार्टनर्स को कमीशन, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज करना है, ये सारी ही बातें पार्टनर्स के पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई थी। उन्हीं को हम फॉलो करके अपने अकाउंट को मेंटेन करते थे। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, पार्टनरशिप डीड में जो भी इंफॉर्मेशन दी रहती है हम उस इंफॉर्मेशन को स्किप कर देते हैं। गलती से हम इंफॉर्मेशन को अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं बना पाते हैं, गलती कर देते हैं। और यही सारी गलतियों को हम ठीक करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट एंट्री या रेक्टिफाई एंट्री बना के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, एंट्री चाहे एक हो चाहे दो हो या दो से ज्यादा, 3 4 5 जितनी भी हमारे पास वहां पे एरर्स होंगी, हम हर एंट्री के लिए सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करेंगे। हम चाहे एक गलती होगी तो हम उस गलती को सही करके उस एरर को ठीक करके एक एडजस्टमेंट एंट्री बना लेंगे। अगर हमारे पास कई सारी एरर हैं तो भी हमें सारी एरर का रेक्टिफाई करते हुए सिर्फ एक ही एंट्री बनानी है। इट मींस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। जो एडजस्टमेंट एंट्री हम बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली सारे एंट्रीज के अमाउंट को नेट ऑफ कर देगी। सारे ही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ऑटोमेटिकली उस एडजस्टमेंट एंट्री की पोस्टिंग करने के बाद में एकदम सही तरीके से रिजल्ट शो करने लगेंगे। आइए जानते हैं कि गलती कहां हो सकती है। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड में जो बहुत सारे मैंने आपसे बताया पॉइंट लिखे हैं जिसके बेसिस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्डिंग या पोस्टिंग करते हैं। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, पार्टनर्स को हमने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, ये पहली गलती हो सकती है। दूसरी गलती क्या हो सकती है, मैं आपको वो सारी यहाँ पे एरर बता रहा हूँ जो नॉर्मली हमारे कोर्स में है। एरर्स तो बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन हम लोग क्योंकि क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो हमें फोकस उन सारी एरर में करना है जो हमारे लिए रेलेवेंट है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको वही एरर यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जो हमारे लिए रेलेवेंट है। तो मैंने आपको पहले बताया कि पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन था, हमने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं किया। दूसरी एरर हो सकती है, पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को, जो रेशो हमारे पास डीड में था, गलती से हमने किसी दूसरे रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तीसरी एरर हो सकती है, पार्टनर्स को सैलरी देना था, हमने पार्टनर को सैलरी नहीं दिया। एक और एरर हो सकती है जिसमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस रेट से देना था उस रेट से ज्यादा रेट से या उस रेट से कम रेट से हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना था, चार्ज करना था, जिस रेट से चार्ज करना था हमने वो पार्टनर से चार्ज ही नहीं किया, या चार्ज किया तो जिस रेट से चार्ज करना था उससे ज्यादा रेट से चार्ज कर लिया या उससे कम रेट से चार्ज कर लिया। या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ट्रीटमेंट किए बिना ही हमने सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
जो रेशो था उस रेशो में जो हमारे पास पीएसआर था उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हमने एग्रीड रेशो जो पीएसआर था उसमें ना करके गलती से किसी और दूसरे रेशो में कर दिया। ये सारे एडजस्टमेंट आज हम यहाँ पर सीखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम कोई गलती कर देते हैं, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कितने अमाउंट का यहाँ पे डिफरेंस आता है वो हम चीजें सीखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, पार्टनरशिप में एक पॉइंट आएगा जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आप उससे डिस्कशन करेंगे, उसे हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है अगर पार्टनर आपस में 3 पार्टनर हैं और उनका रेशो 3:1 है, अगर हम मानते हैं कि हमारे पास में 3, 2 और 1 में पार्टनर है और x, y और z वो पार्टनर है। अब z को यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/6 मिल रहा है, जबकि z भी उतना ही वर्क कर रहा है जितना वर्क की x और y कर रहे हैं, और ये x जो z है ये लास्ट 4 ईयर से बिजनेस का हमारे पार्टनर है, लेकिन लास्ट 4 ईयर से हमने उसे 1/6 ही दिया प्रॉफिट में, लेकिन आज लगता है हमें करंट डेट में लगता है कि Z हमारा पार्टनर है और ये भी उतना ही वर्क कर रहा है, ये भी उतनी ही मेहनत कर रहा है जितने कि X और Y कर रहे हैं, तो क्यों ना Z के PSR में चेंज किया जाए, उसे हम तीनों के इक्वल मिले या हम उसको भी कुछ उसका प्रॉफिट बढ़ा दें, उसमें से कुछ हो सकता है X सेक्रीफाइस करे या कुछ Y सेक्रीफाइस करे, वो क्वेश्चन की कंडीशन रहेगी। लेकिन ये जो हम चेंज करने वाले हैं Z के रेशो में, ये हम आज बस से चेंज नहीं करेंगे कि हम फ्यूचर में चेंज करें, फ्यूचर में तो डेफिनेटली उसका रेशो चेंज जाएगा, लेकिन जो चेंज हम करने वाले हैं ये हम तब से करेंगे जब से हमने Z को पार्टनर बनाया है। और मैंने आपसे बताया कि अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि Z हमारे पास लास्ट 4 ईयर से पार्टनर है, तो हम अपने अकाउंट्स में एडजस्टमेंट एंट्री लास्ट 4 ईयर के डेटा बेसिस पे तैयार करेंगे, और इस एंट्री को हम बोलेंगे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाली एंट्री, जिसमें हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेंगे जितने सालों से वो बिजनेस कर रहा था, जितने ईयर से वो बिजनेस कर रहा था, हमारे साथ में पार्टनर था, उतने ही ईयर का हम डिफरेंस अमाउंट का एडजस्टमेंट करके एंट्री पास करेंगे, और हम इसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इट मींस रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में हमें देखना है कि अगर हमारे पास करंट ईयर में पिछले कई ईयर्स के डेटा के साथ में हमें एडजस्टमेंट करना है, और वो सारे ईयर के डेटा के बेसिस पे हम जब एडजस्टमेंट एंट्री तैयार करेंगे, उसे हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कई बार एरर कहाँ पर हो जाती है। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि हम पार्टनरशिप डीड में कुछ चेंज करते हैं, जैसे हम पार्टनरशिप का इंटरनल रिकंस्टिट्यूशन कहते थे, पार्टनरशिप फर्म का हमने कहा था डिसोल्यूशन होता है, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो गया क्योंकि पार्टनरशिप डीड में हमने कुछ चेंज कर दिया। डीड में चेंज होने के बाद में पार्टनर्स उस डीड में चेंज को इग्नोर कर गए या गलती से भूल गए, क्योंकि जो एरर है उसी हमें ठीक करना है, तो डेफिनेटली वो गलती से हो गई होगी, कहीं भूल हो गई होगी, उसी सारे गलती को, उन्हें सारी एरर को ठीक करने के लिए हम कर रहे हैं एक एडजस्टमेंट एंट्री, और उस एडजस्टमेंट एंट्री को हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट में हम जो एंट्री पास करेंगे। बहुत इजी है, आपको कंसेप्ट समझना है, मैं भी फिलहाल आपको एक कंसेप्ट लेके क्लियर करूंगा कैसे एडजस्टमेंट एंट्री बनती है, और आप लगातार अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको और इजी तरीके से कैसे चीज़ों को हम सिंप्लीफाई करेंगे वो मैं बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूं, अभी फिलहाल एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इसी वीडियो के लास्ट में, लेकिन फिलहाल मैं आपको समझाने वाला हूं कि पास्ट एडजस्टमेंट जो है उसका किसी भी पार्टनर के प्रॉफिट में कितना असर पड़ता है, कितना इफेक्ट होता है पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर हम उसका एडजस्टमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। तो आइए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम देखेंगे, एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और उसमें समझते हैं, ये मान लेते हैं कि हमारा पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं, और ये पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, और मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो लिखा हुआ था 1 लाख रुपीज, या इसको मान लेते हैं कि 80,000 रुपीज लिखा हुआ था। अब इस 80,000 रुपीज के प्रॉफिट में से हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो हम उसे टू साइड में लिख देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमारे पास हम एज्यूम करते हैं कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, तो तीनों ही पार्टनर का हम इंटरेस्ट निकालकर यहाँ पे अमाउंट वाले कॉलम में लिख देते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देते थे। इसके अलावा अगर पार्टनर्स को सैलरी देनी होती थी तो यहाँ पे हम 2 सैलरी लिख देते थे, पार्टनर्स की सैलरी, एक्स और वाई को अगर सैलरी देना था ये लिख देते थे, अगर जेड को कमीशन मिलता था तो हम 2 कमीशन लिख देते थे, कमीशन जेड को मिलता था वो लिख देते थे। इसके अलावा अगर हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते थे तो हम यहाँ लिख देते थे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और एक्स वाई और जेड तीनों से ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट चार्ज करते थे, यहाँ लिख देते थे।
अब आप सबको पता है कि एट लास्ट हम क्या करते थे, हम क्रेडिट के टोटल में सारे टोटल को प्लस करके डेबिट के टोटल को माइनस करते थे, जो भी अमाउंट आता था उसे हम पार्टनर्स के एग्रीड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करके और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज कर लेते थे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने अकाउंट क्लोज किया और जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आया उसे हमने पार्टनर्स में एक्स वाई जेड मान लेते हैं, तीन पार्टनर है, तीनों ही पार्टनर के एग्रीड रेशो में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनकर तैयार हो गया। इसे बनाने का मतलब आप बोलेंगे कि इसे मैंने क्यों बनाया है, तो मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूं। अब यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि गलती कहां पर हो गई और गलती क्या नहीं होनी थी। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बेस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया हुआ प्रॉफिट या लॉस है। मैंने आपसे कई बार कहा है प्रॉफिट आएगा तो बाई साइड में, लॉस आएगा तो क्रॉस होकर टू साइड में आता था। प्रॉफिट आया है इस क्वेश्चन में, फिलहाल ये मान लेते हैं। अब इस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स को, जो हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो सकती है वो ये हो सकती है कि जो तमाम एडजस्टमेंट मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किए हैं, पार्टनर्स ने गलती से ये सारे एडजस्टमेंट किए ही नहीं। पार्टनर्स ने इस एडजस्टमेंट का उन्होंने ओमिशन कर दिया, रिकॉर्डिंग नहीं की, भूल गए, तो ये सारी एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई। अब ऐसे केस में एरर में क्या इंपैक्ट आया होगा वो आप समझने की कोशिश करिए। अगर आप गौर से देखेंगे तो जो पार्टनर्स के इस 80,000 में से एक सर्टेन पोर्शन जो अमाउंट था, वो अमाउंट अगर मैं एज्यूम कर लेता हूं कि वो 20,000 रुपीज है, तो वो सिर्फ 20,000 रुपीज ही पार्टनर्स के पीएसआर में यहाँ पर जो उनका प्रॉफिट सेल रेशो है, अगर हम एज्यूम करते हैं कि उनका पीएसआर 3:2:1 है, तो पार्टनर्स के 3:2:1 में ही हमने सिर्फ 80,000 में से सिर्फ 20,000 जो कि प्रॉफिट एंड लॉस आया है, पार्टनर्स का नेट प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट है, उसमें हमने सिर्फ 20,000 रुपीज को ही पार्टनर्स के पीएसआर 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये है तो इसी का पार्ट, ये जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हमने माइनस तो इसी अमाउंट से किया है, लेकिन हमने जो अमाउंट माइनस किया है ये इसका परसेंटेज नहीं है, बल्कि पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई थी, पार्टनर्स की कैपिटल के परसेंटेज में एक सर्टेन परसेंटेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट स्पेसिफाइड था, उस रेट से दिया था। अगर हम मान लेते हैं @10% पर एनम के हिसाब से हमने दिया था, तो ये @10% के हिसाब से दिया है। जो भी अमाउंट आया है उसे हमने 80,000 से डिडक्ट कर दिया, ये हम करते हैं, आपको पता है। इसके अलावा सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो माइनस तो 80,000 रुपीज से ही हुआ है, लेकिन उनके पीएसआर में माइनस नहीं हुआ है। वो कैसे माइनस हुआ है, जो उनके डीड में लिखा था कि 2,000 रुपीज पर एनम या 3,000 रुपीज पर एनम, जो भी उनका सैलरी था वो हमने यहाँ से माइनस किया, जो भी अमाउंट आया यहाँ से हमने माइनस कर दिया 80,000 में से, और ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमने 80,000 से माइनस किया है ये भी अमाउंट हमने यहीं से माइनस किया है, लेकिन हमने माइनस 80,000 से किया, लेकिन हमने पीएसआर में माइनस नहीं किया। हमने कैसे माइनस किया, जो उनके पार्टनरशिप डीड में रेट लिखा था किस अमाउंट से पार्टनर्स को सैलरी देनी है उस अमाउंट से माइनस करना था। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो पार्टनर्स का जो ड्रॉइंग्स का अमाउंट है ये भी हमने पार्टनर्स के एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट को प्लस किया है, प्लस तो किया है, लेकिन हमने पार्टनर्स के पीएसआर के रेशियो में प्लस नहीं किया है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए लिखा था @6% पर एनम, या जो भी हमारे पास क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग करना है। तो 6% के हिसाब से हमने पार्टनर्स का इंटरेस्ट निकाला, उसे 80,000 में प्लस कर दिया, लेकिन पीएसआर में नहीं किया। बहुत गौर से देखिए, आपको दिखेगा 80,000 में से सिर्फ जो डिविजिबल प्रॉफिट अब बच रहा है लास्ट में, जिसे मैंने एज्यूम किया है, ये सारे फिगर मैंने एज्यूम किए हैं, तो जो लास्ट में 20,000 रुपीज का प्रॉफिट बच रहा है, ये 20,000 रुपीज प्रॉफिट ही पार्टनर्स के पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये मैं आपसे क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि पार्टनर्स का 80,000 में से सिर्फ 20,000 जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट लास्ट में आया है, वो ही पार्टनर्स के 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बाकी पार्टनर्स के अलग अलग रेट से अलग अलग अमाउंट के हिसाब से हमने पार्टनर्स के प्लस माइनस किए हैं। यही वजह है कि पार्टनर्स के हमारे जो रेक्टिफिकेशन, हम जो गलती कर देते हैं वो गलती हो गई है। मैंने आपसे कहा कि गलती क्या हो गई है, पार्टनर्स ने ये सारे एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, सैलरी के, कमीशन के, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के एडजस्टमेंट करना ही भूल गए हैं पार्टनर्स अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ होगा मैं एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बना के और दिखाता हूँ साइड में। मान लीजिए कि ये पार्टनर्स का एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट है जो इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस है,
लेकिन उस क्वेश्चन में पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। उस टाइम उन्होंने कैसे पिक्चर क्रिएट की, कैसा अकाउंट बनाया, आइए देखते हैं। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट था, जिसमें हमारे पास नेट प्रॉफिट जो था वो 80,000 रुपीज था, और इसी 80,000 रुपीज को हमने पार्टनर्स के 3:1 जो कि हमारा एग्रीड PSR है, हमने टू नेट प्रॉफिट में X, Y और Z को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब हमने उनको सैलरी नहीं दी, गलती से भूल गए, हमने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की, हमने उनका सैलरी का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट जो स्पेसिफाइड रेट से होना था वो नहीं किया। तो हमने क्या किया, जब हम ये सारे आइटम हटा देंगे तो सिर्फ हमारे पास 80,000 रुपीज बचेगा, और इस 80,000 रुपीज प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स में डायरेक्ट उनके 3:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ पर प्रॉफिट का वो वाला पोर्शन जो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद बच जाता है उसे ही हम PSR में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाकी सारे अमाउंट स्पेसिफाइड रेट से डीड के अकॉर्डिंग होते हैं। तो यही एक डेविएशन क्रिएट होता है, जो प्रॉफिट यहाँ से आता है पार्टनर्स का एडजस्टमेंट, उसमें हम जो भी पार्टनर्स को मिल रहा है उसको ऐड कर देते हैं, और एक प्रॉफिट वो जो एरर वाला प्रॉफिट है जिसमें कि गलती से हमने 80,000 रुपीज को PSR में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, उन दोनों के बीच के डेविएशन को ही हम ठीक करने के लिए बनाते हैं रेक्टिफाई एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। यहाँ पर एक बात और जल्दी से समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पार्टनर्स ने अपने एग्रीड PSR में ही 3:1 को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, तो यहाँ पर एरर जो है वो एक ही एरर है कि पार्टनर्स ने एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया है, उसकी पोस्टिंग नहीं की है। एक दूसरी एरर साथ में हो सकती थी कि पार्टनर्स ने पहली गलती तो ये की कि उन्होंने ये सारे एडजस्टमेंट की रिकॉर्डिंग ही नहीं की, और एक दूसरी गलती पार्टनर्स ने ये कर दी कि उस PSR को 80,000 रुपीज में ना, जो 80,000 रुपीज था उसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट ना करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो ये भी कई बार गलती हो जाती है। ऐसी गलती को हम कैसे ठीक करेंगे, ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में अब मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ NCERT के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 क्वेश्चन बिल्कुल इसी कंसेप्ट से मिलता हुआ है। मैं क्वेश्चन को एकदम डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश इसलिए करूंगा क्योंकि अभी मेरा ये मेन मोटिव यहाँ पर आपके लिए पास्ट एडजस्टमेंट का कंसेप्ट क्लियर करना है, ना कि क्वेश्चन सॉल्व करके और इसको इजी वे में। पहले अपन कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद में आपको और नेक्स्ट जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें कैसे क्वेश्चन करने हैं मैं आपको बताऊंगा और ईजी तरीके से और जल्दी से। तो अगर आप देखेंगे कि क्वेश्चन हो सकता है 4 मार्क में है और आपको ये सब करना पड़ जाए तो बहुत टेक्निकल है, लेकिन कंसेप्ट समझना जरूरी है। अगर कंसेप्ट हम समझ लेते हैं तो आगे जो हमारे फर्दर क्वेश्चन है उससे हम बहुत इजी वे में कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 36 एक बार करने की कोशिश करते हैं। NCERT बुक का मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करता हूं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 अगर आप देख रहे हैं, द नेट प्रॉफिट ऑफ X, Y एंड Z फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, क्योंकि मैं बुक से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और मैं आपके साथ स्क्रीन में फोटो शेयर कर रहा हूं, वो मैंने ऐप से लिए तो शायद ईयर में डिफरेंस हो सकता है, वो इग्नोर कर सकते हैं आप। 31 March 15 rupees 60,000 and the same was distributed among them in their agreed ratio 3:1:1। पार्टनर्स का जो यहाँ पर PSR है वो 3:1:1 दिया हुआ है। It was subsequently discovered that the under mentioned transaction were not recorded in the books। अभी हम लोग ये जब अकाउंट्स बना लिए तो उसके बाद हमने चेक किया, ये हमने नोटिस किया कि हम बहुत सारे एडजस्टमेंट, जो फॉलोइंग एडजस्टमेंट अभी मैं पढ़ने वाला हूँ क्वेश्चन के, वो एडजस्टमेंट का ओमिशन हो गया है। पार्टनर्स में जब एंट्री रिकॉर्ड हो रही थी तो हमने इन सारे पॉइंट को इग्नोर कर दिया, भूल गए हैं। वहां पर हम कौन कौन सा पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमाउंटेड टू X ₹700, Y ₹500 एंड Z ₹300। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का हमें अमाउंट निकाल के दिया हुआ है, रेट नहीं दिया, तो हम इस अमाउंट के साथ कंसीडर करेंगे। पार्टनर सैलरी X ₹1,000 एंड Y ₹1,500 पर एनम रिस्पेक्टिवली, पार्टनर्स की सैलरी दी है। द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर विद फिक्स्ड एज ₹1,80,000 एंड ₹60,000 रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट एंट्री। तो आपने देखा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, जो मैंने कंसेप्ट अभी आपको थोड़ा देर पहले डिस्कस किया, बिल्कुल उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन के ग्लिम्सेस हर बार की तरह हमने बोर्ड पे लिखे हैं, जल्दी से देख लेते हैं। 3 पार्टनर X, Y, Z, तीनों का ही PSR 3:1:1, तीनों की फिक्स कैपिटल। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, हम जो भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे वो हम पार्टनर्स के करंट कैपिटल में करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पर फिक्स्ड है, और जब पार्टनर की फिक्स कैपिटल होती है तो हम उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करते हैं। सारी रिकॉर्डिंग जो हम करते हैं वो पार्टनर्स के करंट कैपिटल अकाउंट में करेंगे। तो जो एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करेंगे वो हम करंट अकाउंट थ्रू करेंगे।
तो पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल 1,80,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, सैलरी अगर आप देख रहे हैं तो 1,000 पर एनम एंड ₹1,500 पर एनम, एक्स और वाई को सैलरी मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है 7,500 एंड 300 और प्रॉफिट लिखा है 60,000 रुपीज। अब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात क्या आपको समझिए, पार्टनर्स ने ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो एडजस्टमेंट है यहां से लेकर यहां तक के एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट हम पार्टनरशिप के प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। तो हमने कैसा अकाउंट बनाया होगा पार्टनरशिप में वो जल्दी से हम देख लेते हैं, और कैसा बनना था वो भी देख लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है। तो मैं भी आपको एक गलत वाला अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूं जो पार्टनरशिप डीड में बन चुका है, कैसे बना होगा वो देखते हैं। ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी डेट लिखी होगी और द ईयर एंडेड 31 मार्च हम लिख लेंगे, क्योंकि हम वर्किंग कर रहे हैं तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आपको जो भी मार्क्स मिलेंगे वो वर्किंग के पहले आप एंट्री पास करेंगे उसमें मिलेंगे, और वर्किंग आपका सपोर्टिंग वहां पर रहेगा। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है 60,000 रुपीज, हम यहाँ लिख लेते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000, और 60,000 रुपीज में से पार्टनर्स ने ये फॉलोइंग एडजस्टमेंट किए ही नहीं है। इट मींस कि उन्होंने डायरेक्ट 60,000 होल अमाउंट ऑफ 60,000 को अपने एग्रीड पीएसआर 311 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मैंने आपको बताया कि सारा ही पीएसआर 311 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, बल्कि एक सर्टेन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाकी जो स्पेसिफाइड रेट होगा उस रेट से होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है, पार्टनर्स ने अपने टोटल अमाउंट को 60,000 को ही पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बिल एंट्री पास किए, और वो अमाउंट हमारे पास में आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड 36,000, 12,000, 12,000। तो ये जो अमाउंट हमारे पास आ गया, यही वो अमाउंट है 60,000 रुपीज का जो बाय मिस्टेक पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। ये मैंने आपसे कहा कि ये गलत वाला है, ये गलत वाला एडजस्टमेंट एंट्री है जो हमें नहीं करनी थी, हमने गलती से बना दी है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसा पिक्चर बना रहा होगा। अब हम बनाते हैं सही में क्या बना था। तो हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हमारे पास एग्जैक्ट वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो सही में बनना था, ये मान लेते हैं हमारा सही वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट हमारे पास बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो आया है वो आप सबको पता है 60,000 रुपीज ही है, जैसा कि इसमें था। और यहाँ पर जो देना था वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को, एक्स वाई और जेड। आपको पता है तीन पार्टनर, तीनों की फिक्स कैपिटल दी है, और तीनों की फिक्स कैपिटल का अगर हम इंटरेस्ट निकालेंगे 1 लाख का, 80,000 का और 60,000 का 5% निकालेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 5,000, 4,000 एंड 3,000। तो टोटल इंटरेस्ट हमारे पास में आ जाएगा 12,000 रुपीज। इसके अलावा आपने देखा कि पार्टनर्स को सैलरी भी हमने ऊपर नहीं दिया था, जबकि देना था। तो हम पार्टनर की सैलरी देख लेते हैं, टू सैलरी, और ये सैलरी आप देख रहे हैं कि एक्स और वाई को रिस्पेक्टिवली मिल रही है 1,000 एंड 1,500, टोटल 2,500 रुपीज की सैलरी मिल रही है। क्वेश्चन में अच्छी बात यह है कि हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन निकाल के दिया है, तो हम लिख लेते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्स वाई और जेड, और वो अमाउंट हमारे पास तीनों ही पार्टनर का 7,500 लिखा हुआ है, 7,500 एंड 300, तो ये टोटल आ गया 1,500 रुपीज। ये वो करेक्ट वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है जो हमें बनाना था, पार्टनर्स ने गलती से ऊपर वाला बना दिया है, तभी तो हम रेक्टिफाइड एंट्री पास कर रहे हैं। अभी करना क्या है, आपको 60 में सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेना है कि कितना प्रॉफिट आया हमारे पास एग्जैक्ट। तो हमारे पास 61,500 का टोटल हो रहा है, 61,500 के टोटल में से अगर आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड, जैसा कि हम नॉर्मली बनाते हैं सिंपल क्वेश्चन में। और अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो 28,200 का प्रॉफिट हमारे पास एक्स का आ जाएगा, जबकि वाई का आ जाएगा 9,400 और जेड का भी आ जाएगा 9,400। टोटल जो प्रॉफिट है हमारे पास में 47,000 रुपीज हो गया। आपने इनमें से इसको प्लस किया, इन दोनों को माइनस किया। ये वो सही वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमें सही में बनाना था, मैंने टिक किया है, गलत वाला हमने बना दिया है। अब आइए देखते हैं कि हर पार्टनर को इस क्वेश्चन में एक और इंपॉर्टेंट चीज नोट करिए, इस 60,000 रुपीज से जैसे मैंने आपसे कहा सिर्फ वही वाला पार्ट 47,000 रुपीज ही पार्टनर्स का एग्रीड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है,
जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और ये अलग अलग स्पेसिफाइड रेट से। लेकिन आप अगर एरर में देखेंगे तो हमने होल 60,000 रुपीज को इनको पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यही वो वजह है कि हमें अब एडजस्टमेंट एंट्री बनानी पड़ रही है। आइए जल्दी से देखते हैं कि पार्टनर एक्स, वाई और जेड में प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग, एप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट हर पार्टनर को यहाँ पर मिलता दिख रहा है। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास में एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर है और हमने सबसे पहले पार्टनर को इंटरेस्ट दिया 5,000, 4,000, 3,000। उसके अलावा सैलरी अगर आप देखेंगे तो एक्स और वाई को 1,000, 1,500। उसके बाद प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 28,200, 9,400 और 9,400 का प्रॉफिट हमने दिया है। उसमें से जो अमाउंट हमने माइनस किया है वो अमाउंट है 700, 500 एंड 300। तो ये वो अमाउंट है जो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुए, जिसकी वजह से उनका पोर्शन बढ़ गया, और ये वो अमाउंट है जो हमने पार्टनर से चार्ज किया, जिसकी वजह से उनका कैपिटल अकाउंट कम हो गया। तो रिस्पेक्टिवली हमने आइटम प्लस कर दिए, जो प्लस होने थे, जो माइनस होने थे वो माइनस कर दिए हैं। अब अगर यहाँ पे हम इनका टोटल निकालें तो हमारे पास पार्टनर्स का जो टोटल आ जाएगा, अगर हम टोटल करते हैं तो 33,500 आ जाएगा हमारे पास एक्स का। तीनों आइटम प्लस करके हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस कर दिया है। इसके अलावा 14,400 हमारे पास में आ जाएगा वाई का, और 12,100 रुपीज हमारे पास में ये प्रॉफिट आ गया जेड का। ये वो है जो हमने सही वाला, जैसे हमें सही में बनाना था बिना गलती किए, वो हमने बनाया है। मैंने आपसे कहा है कि इस क्वेश्चन में आपको मैं ये नहीं बताना सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको कैसे अटेंड करना है, हम सिर्फ कंसेप्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेम क्वेश्चन फिर से करके दिखाऊंगा बहुत शॉर्टकट तरीके से, लेकिन फिलहाल कंसेप्ट समझिए। तो ये वो क्वेश्चन जिसमें हमने गलती को ठीक किया, पार्टनर्स को कितना मिलना था वो दिया, और जो अमाउंट हमारे पास में निकल के आया है इसे हम बोलेंगे रियल क्रेडिटेड। ये पार्टनर्स का वो अमाउंट है जो रियल में उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना था। तो ये अमाउंट, अगर हम इन तीनों अमाउंट की बात करें तो इसे हम कहते हैं रियल क्रेडिटेड। मैं इसे आरसी भी कहता हूं शॉर्टकट में। ये वो अमाउंट है रियल क्रेडिटेड। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर्स के ये जो तीनों अमाउंट निकले हैं इसे हम कह सकते हैं रॉन्गली क्रेडिटेड, रॉन्गली क्रेडिटेड, या इसे हम डब्ल्यूसी भी कह सकते हैं। तो आपने देखा कि रॉन्गली क्रेडिटेड और रियल क्रेडिटेड, ये तीन अमाउंट हमारे पास, ये रियल क्रेडिटेड का अमाउंट है और ये हमारे पास रॉन्गली क्रेडिटेड का अमाउंट है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही काम है, हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। थोड़ा सा बोर्ड में जगह कम है, मैं इस वाले कंसेप्ट को क्लीन करके आपको दिखाता हूं कि हमें अब कैसे इसे सॉल्व करना है। तो आपने देखा है कि मैंने निकाल लिया है अमाउंट 36,000, 12,000 और 12,000 रुपीज हमारे पास में रॉन्गली क्रेडिटेड का अमाउंट है। अब एक छोटा सा फॉर्मेट और आपको एंट्री वहां पे बोलती हुई नजर आएगी कि एंट्री अपने आप कैसे बन जाती है। आइए देखते हैं। तो आपको ये अमाउंट याद रखना है, 36 और 12,000 का अमाउंट आपको याद रखना है, जो कि रॉन्गली क्रेडिटेड का है। एक फॉर्मेट है जिसमें हम लिखते हैं नेम, रियल क्रेडिटेड, रॉन्गली क्रेडिटेड, डेबिट एंड क्रेडिट। तो नेम हमारे पास तीनों ही पार्टनर के एक्स वाई जेड हैं। आप देख रहे हैं हमारे पास रियल क्रेडिट अगर आप देखेंगे तो मैंने निकाल लिया है, समरी बना ली है 33,500। तो हमें 33,500 लिख देना है एक्स के सामने। अगर आप वाई का देखेंगे तो 14,400, अगर आप जेड का देखेंगे तो 12,100 का अमाउंट हमारे पास रियल क्रेडिट है। रॉन्गली क्रेडिट का अमाउंट अगर आपको याद हो तो हमने भी थोड़ी देर पहले बनाया 36,000, 12,000 एंड 12,000। तो ये पार्टनर्स के रॉन्गली क्रेडिट के अमाउंट है, आपने रॉन्गली क्रेडिट वाले फॉर्मेट में उसे रख दिया है। अब यहाँ पे आपको मेन दिमाग लगाना है कि पार्टनर एक्स, क्रेडिट का मतलब होता है जब हम पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को बढ़ाते हैं तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। डेबिटेड का मतलब होता है जब हम उसे घटाते हैं तो हम उसे पार्टनर की कैपिटल कम करते हैं तो उसे हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर क्या हो गया है, सही में पार्टनर एक्स को जो अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना था, जो कि नहीं हो पाया क्योंकि गलती हो गई है, वो अमाउंट क्रेडिट होना था 33,500 रुपीज। लेकिन यहाँ पर हो क्या गया है कि पार्टनर एक्स को गलती से जितना अमाउंट मिलना था उससे कहीं ज्यादा अमाउंट मींस 36,000 रुपीज यहाँ पार्टनर एक्स के खाते में, अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। ऐसे में हम पार्टनर से जब पैसा लेंगे उसकी कैपिटल अकाउंट को कम करेंगे तो हमें उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा। तो डिफरेंस अमाउंट बिटवीन 33,500 एंड रुपीज 36,000 इज 2,500 रुपीज। हमें 2,500 रुपए पार्टनर एक्स से लेने हैं, डेबिट करेंगे इसलिए हम उसे, तो 2,500 रुपीज से पार्टनर एक्स को हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। अगर आप वाई पे फोकस करना है तो वाई को एग्जैक्ट में रियलिटी में उसे जो रियल क्रेडिट का अमाउंट है वो 14,400 उसके अकाउंट में आना चाहिए था।
हमने गलती कर दी, एरर कर दिया, उसी को हम ठीक कर रहे हैं। और वहाँ पर 12,000 रुपीज़ ही हमने उसके अकाउंट में क्रेडिट किए क्योंकि हमने गलत सब कुछ किया था। इट मीन्स कि 2400 रुपीज़ हमें उसे और देने हैं क्योंकि रियल में 14,400 देने हैं। हमने उसे 12,000 दिया है तो उसे हम और देंगे 2400 रुपीज़। तो हम उसे क्रेडिट करेंगे क्योंकि क्रेडिट से उसकी अकाउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, अमाउंट बढ़ जाएगा। और ठीक जेड का अगर आप चेक करेंगे 12,100 उसे मिलना था, 12,100 की जगह पे उसे सिर्फ 12,000 मिला है, गलती से 12,000 मिला है, रॉन्गली क्रेडिटेड 12,000 हुआ है। इट मीन्स इसके अकाउंट को भी हमें बढ़ाना है और बढ़ाने के लिए हमें उसमें 100 रुपीज़ का प्लस करना होगा जो कि दोनों का डिफरेंस अमाउंट है। तो यहाँ पर हम 100 रुपीज़ प्लस कर देंगे। और आप सबको पता है कंसेप्ट डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होता है। अगर आप गौर से देख रहे हैं तो डेबिट 2500 एंड क्रेडिट 2500, 2500 रुपीज़ से हमारा अकाउंट यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखा आपने कितनी आसानी से बिना हमने ये लगाया कि कैसे डेबिट करना है कैसे क्रेडिट करना है, अपने आप यहाँ पर डेबिट क्रेडिट का अमाउंट हम निकाल सकते हैं। आइए एंट्री देखते हैं। मैं थोड़ा सा फिर से कुछ एरिया क्लीन करूंगा ताकि आपको मैं एंट्री बना के दिखा सकूँ क्योंकि ऑलमोस्ट रेलेवेंट पार्ट हम लोगों ने नोट कर लिया है। मैंने आपसे कहा ये फिक्स कैपिटल का कंसेप्ट है, इसलिए हम जो भी एंट्री पास करेंगे वो हम पार्टनरशिप करंट कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। अगर आप देखेंगे तो पार्टनर्स वाई और जेड क्रेडिट हो रहे हैं जबकि पार्टनर एक्स डेबिट हो रहा है, तो हम एंट्री पास करेंगे एक्स करेंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज करंट कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड करंट कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट आप सबको दिख रहा है 2500 रुपीज, 2400 रिस्पेक्टिवली एंड 100 रुपीज। और ये हमारी एडजस्टमेंट बनकर तैयार हो गई है। पास एडजस्टमेंट में आपने देखा कि एरर बहुत सारी थी, लेकिन अल्टीमेटली हमने सिर्फ एक एंट्री के थ्रू, उस एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू अपने एरर को ठीक कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से इसी क्वेश्चन को करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपसे बताया कि क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चन नंबर 43 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो हम पास्ट एडजस्टमेंट को और अच्छे से समझ पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के पास्ट एडजस्टमेंट के और क्वेश्चन लेकर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।